नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने एक टीवी इंटरव्यू में आकर यह बोल दिया कि जी अब लाइन ऑफ कंट्रोल नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं होगी। जो भी आप मैप में यहाँ पे देख रहे हैं, ये इसको हम कहते हैं ना लाइन ऑफ कंट्रोल। यहाँ पे ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं सिंस शिमला एग्रीमेंट पाकिस्तान ने खत्म कर दिया है, लाइन ऑफ कंट्रोल अब है ही नहीं। अब तो ये एक माइनर सी सीज फायर लाइन है। बहुत बड़ी बात बोल दी है यहाँ पे ख्वाजा आसिफ ने। और मैं एज एन इंडियन बहुत खुश हूं कि ख्वाजा आसिफ ने यह बात बोल दी है, क्योंकि अब भारत के पास पूरा हक है कि हम चंब सेक्टर वापस ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत का खोया हुआ चंब सेक्टर कौन सा है और भारत के पास अब क्यों पूरा हक बनता है कि ये सेक्टर हम वापस भारत में मर्ज करें, सिंस पाकिस्तान खुद ही कह रहा है कि जी शिमला एग्रीमेंट अब एक डेड डॉक्यूमेंट है। नाउ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने रिसेंटली बोला क्या है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। फिर हम बात करेंगे भारत के चंब सेक्टर की, जो 1972 में लिटरली भारत ने दे ही दिया था पाकिस्तान को। उससे पहले हमेशा ये सेक्टर भारत का पार्ट था। और अब सिंस अब कोई लाइन ऑफ कंट्रोल बची नहीं है और शिमला एग्रीमेंट भी खत्म हो चुका है, हमें ये सेक्टर वापस भारत में मर्ज करना होगा। और आई होप आप सब लोग ये इशू सोशल मीडिया पर भी उठाओगे कि इंडिया वांट्स चम सेक्टर टू बी रिटर्न्ड। नाउ इस वीडियो में आप देखोगे पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, ये ओपनली कहेंगे कि सिंस भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी है, जो हमने सस्पेंड करी नहीं है, इट इज इन अबेयंस। सस्पेंड और अबेयंस में फर्क होता है ना। पाकिस्तान कह रहा है कि उसके बदले में ये लोग शिमला एग्रीमेंट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। शिमला एग्रीमेंट साइन किया गया था 1972 में। इंडिया पाकिस्तान 1971 वॉर के एक साल बाद जब बांग्लादेश बन गया था, और उसी एग्रीमेंट के अंडर जो आज के समय आप देखते हैं ना लाइन ऑफ कंट्रोल जो बनी होती है मैप में, इसी एग्रीमेंट के हिसाब से बनी थी। अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खुलेआम अपनी देश की जनता को बता रहे हैं कि वो शिमला एग्रीमेंट इट इज ए डेड डॉक्यूमेंट नाउ। ये सुनिएगा। कंट्रोल लाइन जो है उससे अब ये सीजफायर लाइन चली गई है। जो 1948 में जो डिक्लेयर यूनाइटेड नेशन ने इसको सीजफायर लाइन किया था, वो जो जंगबंदी हुई थी जिसके बाद रेजोल्यूशन हुआ, सारा प्रोसेस जो है वो तारीख का हिस्सा है। ये भी अंडरस्टैंडिंग आई थी कि ये डिस्प्यूट्स जो हैं वो बायलैटरली डील होंगे। अब ये मल्टीलैटरली या इंटरनेशनली जो है डील हो सकते हैं। शिमला माहदे के अंदर जो एलओसी उसका किया था, शिमला माहदा जो है IWT जो है इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो कल अदम हुई या नहीं हुई, कम से कम शिमला माहदा जो है फारग हो गया। इट्स ए डेड डॉक्यूमेंट नाउ। बिल्कुल। तो आपकी जो सीज फायर लाइन की हैसियत और एलओसी की हैसियत वो आपको दोबारा से बैठ के डिस्कस करनी है। बिल्कुल कि ये जंगबंदी लाइन आप बताओ। हाँ, जो चीजें ओवर द डेकेड्स जो है कुछ हमने स्टेप बैक किया हुआ था, हम वापस 48 वाली सिचुएशन के ऊपर आ गए हैं, जिसके ऊपर पंडित जवाहरलाल नेहरू के बयानात हैं और उन्होंने एक्सेप्ट की हुई है। ना बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये खुद कह रहे हैं हम लोग इस वक्त 1948 वाली सिचुएशन पे पहुंच चुके हैं। जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज फायर लाइन है ना, अगर 1948 की सिचुएशन के हिसाब से पहुंचता है तो चंब सेक्टर जो पाकिस्तान ने कब्जा रखा है, इन्हें चुपचाप वापस कर लेना चाहिए, नहीं तो भारत को मिलिट्री एक्शन लेकर वो सेक्टर वापस लेना चाहिए। नाउ ये जो आखिर का पार्ट है इंटरव्यू का, ये भी सुनिएगा। यहाँ पे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री एडमिट करेंगे कि जी इंटरनेशनल प्रेशर है ताकि दोनों कंट्रीज लड़े ना, मगर कुछ अगर हो गया तो हम भी लड़ पड़ेंगे। सिक्योरिटी काउंसिल में जहां मामला गया था वहीं पे वापस बिल्कुल वापस पहुंचे। जंग का खतरा बरकरार है। नहीं, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, मैं इख्तलाफ नहीं कर रहा। इसमें कोई शक नहीं कि एक इंटरनेशनल प्रेशर है कि अमन रहना चाहिए बड़े सगीर में, लेकिन अगर ठोंसी गई हमारे ऊपर दोबारा, तो जिस तरह हमने जवाब दिया है उससे भी ज्यादा करारा जवाब देंगे। ना आगे इन लोगों ने वही बात करी है कि कैसे ये बढ़िया फोटोशॉप स्किल्स के साथ इस बार और बढ़िया बढ़िया फोटोज बनाकर एक दूसरे को गिफ्ट करेंगे। बट यहाँ पे आपको देखना होगा चंब सेक्टर है कहाँ पर और इसकी लोकेशन क्या है, और क्यों आज के समय लगातार आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं जहां पर यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने शिमला एग्रीमेंट को डेड डिक्लेयर करके बेसिकली चंब सेक्टर भारत को दे ही दिया है। अभी हमको मिला नहीं है, बट इट शुड बिलोंग टू अस नाउ। नाउ यहाँ पे आपको समझना होगा चंब सेक्टर यहाँ पे है। अभी के लिए ये चम सेक्टर पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो एरिया है उसको बिलोंग करता है ये सेक्टर। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, जब से भारत आजाद हुआ है तब से लेकर 1971 तक चम सेक्टर भारत का पार्ट। उसके बाद क्या हुआ देखो, 1971 वॉर में एक बात तो सबको पता है, बांग्लादेश बन गया। उसके अलावा भारत ने जो एरिया कब्जा रखे थे पाकिस्तान के, वहां से हम पीछे हट गए। जहां से कुछ इलाकों से पाकिस्तान की आर्मी थोड़ी बहुत अंदर आई थी, वो भी पीछे चले गए सिवाय चंब सेक्टर के।
यहाँ से कभी भी पाकिस्तानी आर्मी पीछे गई नहीं। एक्चुअली पाकिस्तान ने बहुत सारे टैंक्स और बहुत सारी आर्टिलरी के साथ यहाँ पे अटैक कर दिया था। हमारे कई सिविलियंस को ये सेक्टर छोड़ के भागना पड़ा क्योंकि इतना एक मैसिव अटैक था। पाकिस्तान चम सेक्टर कब्जा कर बैठ गया था। हमने भी पाकिस्तान के कई एरिया कब्जाने स्टार्ट कर दिए थे, मगर जब वॉर खत्म हुई पाकिस्तान ने तब भी चम सेक्टर को अपने पास रखा। और जब 1972 में शिमला एग्रीमेंट हुआ, भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने आपस में डिस्कस किया कि कैसे एक लाइन ऑफ कंट्रोल बनाई जाएगी ताकि पीस स्थापित हो सके। ये सब डिस्कशन किया गया। उस दौरान पाकिस्तान ने चम सेक्टर वापस करने से मना कर दिया और अनफॉर्चुनेटली इंदिरा गांधी जी भी मान गई, चलो ठीक है, चम सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार रहेगा। हमने ये ऑब्वियसली एक्सेप्ट नहीं किया है कि ये पाकिस्तान का पार्ट है, क्योंकि हम पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल को ही कुछ ऐसा नहीं मानते कि इंटरनेशनल बॉर्डर है। जो भी ये सारा एरिया है इट इज पार्ट ऑफ इंडिया। तो चम सेक्टर भी भारत का पार्ट है। मगर शिमला एग्रीमेंट भी अगर पाकिस्तान खत्म कर देता है, जो ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं डेड डॉक्यूमेंट हो चुका है, भारत को पूरे हक से मांगना चाहिए कि चम सेक्टर या तो वापस करो या फिर हम मिलिट्री एक्शन लेकर इसको वापस करेंगे। एंड आई थिंक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जेन्युइनली इसके बारे में सोचना चाहिए कि अगर पाकिस्तान सच में ये शिमला एग्रीमेंट खत्म करता है, अभी वैसे आप पूछोगे मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, सच में खत्म करता है, वो क्या तो रहे हैं डेड डॉक्यूमेंट हो गया, डेड डॉक्यूमेंट हो गया। अभी आऊंगा उस पर, थोड़ा आऊंगा। पाकिस्तान एक अजीब सा देश है। खैर, अगर पाकिस्तान जेन्युइनली शिमला एग्रीमेंट को खत्म कर देता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपनी लेगेसी का पार्ट बनाना चाहिए कि चम सेक्टर को फिर वापस भारत में जोड़ा जाएगा, क्योंकि ये सेक्टर हमेशा भारत का पार्ट था। और अगर कोई ये नई लाइन बनती है सीज फायर लाइन, तो उसको बिल्कुल 1972 से पहले का जो टाइम था उसी के हिसाब से ये नई सीज फायर लाइन हमको बनानी चाहिए। नाउ अब हम आते हैं पाकिस्तान के ऑफिशियल स्टांस को लेकर, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने बोल तो दिया और इनका जो बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स हैं सब कूद पड़े, सबने आर्टिकल छापने स्टार्ट कर दिए कि पाकिस्तान टर्मिनेट्स शिमला एग्रीमेंट विद इंडिया। ये जी इस्लामाबाद पोस्ट का आर्टिकल, पाकिस्तान पुल्स आउट ऑफ शिमला एग्रीमेंट, लाइन ऑफ कंट्रोल विल नाउ बिकम सीज फायर लाइन, डिक्लेयर हो गया जी। ठीक है, पाकिस्तान का मीडिया तो सबसे पहले यहाँ पर लगातार डिक्लेयर कर रहा है, जरे पाकिस्तान ने बहुत कोई अकॉम्प्लिशमेंट कर दी, इंदस वाटर ट्रीटी की अबेयंस का जवाब दे दिया। ये सब आर्टिकल छप रहे थे। उसके बाद फाइनली पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस से एक स्टेटमेंट आती है, ऑफिशियल स्टेटमेंट। और मैं हमेशा कहता हूँ, आई थिंक मुझे आप लोग फॉलो भी इसलिए करते हैं क्योंकि मैं इन दी एंड जो ऑफिशियल रियल बात होती है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये सब जो आर्टिकल्स वगैरह होते हैं वो तो अपनी जगह है, ठीक है, एक बार को ख्वाजा आसिफ ने कह दिया, बट पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने जो ऑफिशियल स्टांस रखा है पाकिस्तान का वो ये है, अभी कोई निर्णय हमने लिया नहीं है शिमला अकॉर्ड को रिवोक करने का। क्यों? किनको पता है चम सेक्टर वापस करना पड़ेगा, इंडिया को फुल उससे अधिकार मिल जाएगा कि हम एक बार को अपनी धरती वापस ले पाकिस्तान से। शिमला एग्रीमेंट हमारे लिए नहीं है। शिमला एग्रीमेंट आप अगर सोच कर देखो ना, पाकिस्तान को बचा कर रखता है। अगर ये पूरी सीज फायर लाइन बन गई ना, भारत को बहुत ही आसानी से कभी भी हक होगा हम पीओके वापस ले ले। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी करते रह जाएंगे, कोई इनकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। चाहे बिटकॉइन, क्रिप्टो वगैरह ट्रंप को जितना चढ़ावा चढ़ाएंगे, कोई उस वक्त पाकिस्तान की मदद नहीं कर पाएगा। तो अभी के लिए देखिए, ऑफिशियल जो स्टांस है पाकिस्तान गवर्नमेंट का वो ये है, शिमला एग्रीमेंट को अभी तक इन्होंने रिवोक किया नहीं है, लगता भी नहीं है करेंगे। आई मीन करेंगे तो ब्लंडर होगा इनके लिए, हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। उस केस में मैं कहूँगा कि देश के हर नागरिक को कहना चाहिए कि हमें चम एग्रीमेंट वापस भारत में मर्ज करना चाहिए। एटलीस्ट दिस इज द लीस्ट वी कैन डू। देखो, एक बार को कोई ये कह दे कि जी पाकिस्तान से पूरी वॉर कर दो, पूरा पीओके वापस ले लो, उसका बहुत बढ़िया कॉस्ट भी आएगी साथ में। ठीक है, देश की तरक्की, डेवलपमेंट वगैरह इकट्ठा अगर हम एक बड़ा ऑपरेशन करते हैं, दैट विल कॉस्ट अस अ लॉट एज वेल। अगर हम लोग तैयार हैं वो कॉस्ट बेयर करने के लिए, श्योर, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। मगर मैं एक रीजनेबल तरीके से अगर बात करूँ ना, एक सेक्टर जो बिल्कुल भारत के पास होना चाहिए था, पाकिस्तान ने गलत तरीके से शिमला एग्रीमेंट के अंडर ये सेक्टर अपने पास रखा। अगर शिमला एग्रीमेंट खत्म होता है तो चम सेक्टर बिल्कुल भारत को वापस लेना चाहिए। अगर आप एग्री करते हैं मुझसे, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे आपका ओपिनियन, शेयर योर थॉट्स। और अभी इस टॉपिक से रिलेटेड मेजर अपडेट्स आनी है, बहुत कुछ होगा कि जी शिमला एग्रीमेंट का इन दी एंड पाकिस्तान करता क्या है। याद रखिएगा, ऑपरेशन सिंदूर भी अभी खत्म हुआ नहीं है, बहुत कुछ अभी डेवलपमेंट्स आएंगी। आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। देखिए, कभी किसी ऐसी वेबसाइट पर जाइएगा जहां पर कंपनीज जॉब पोस्ट करती हैं और आप वहां पे नोट करेंगे डेटा एनालिस्ट की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे आप मुंबई में हो, दिल्ली में हो, कोलकाता में हो, कहीं भी हो,
सैलरीज ऑब्वियसली रेंज करती है आपके एक्सपीरियंस पे, मगर आप महीने का आराम से 20-25 से लेकर इवन 50-60 हज़ार भी कमा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस, डिपेंडिंग ऑन योर स्किल। और डेटा एनालिस्ट्स का इम्पैक्ट हर इंडस्ट्री में देखा जा रहा है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऑब्वियसली देखा जाएगा, उसके अलावा मेडिकल साइंस में, इवन क्रिकेट में आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। ये इधर 4 दिन पुराना आर्टिकल है कि किस तरीके से डेटा एनालिटिक्स ने क्रिकेट को ऑल टुगेदर ट्रांसफॉर्म कर दिया है। रीजन मैं आपको बताता हूं। मैं आपको पहली बार दिखाता हूं कि डेटा एनालिस्ट की स्किल अगर किसी के पास आ जाए तो वो डेटा को कैसे प्रेजेंट कर सकता है। एक बार आपके पास डेटा एनालिस्ट की स्किल आ गई तो आप ये सब कुछ बना सकते हैं। आप देख पाओगे कितने खूबसूरत तरीके से आप एक कंपनी का प्रॉफिट, एक कंपनी के किस महीने में कितना रेवेन्यू गया, मार्केट शेयर कितना है, ये डिटेल में बना सकते हैं। अगेन, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस आपने ये बस कलर स्कीम चूज करी और डेटा डाल दिया। इसमें फॉर्मूलाज, इसमें किस तरीके से डेटा आप डालोगे, किस तरीके से डेटा आप प्रेजेंट करोगे, सब कुछ मैटर करता है। और कंपनीज आज के समय ऐसे लोगों को पैसा देने के लिए तैयार है जो डेटा उनको इस तरीके से, इस फॉर्म में उनके सामने प्रेजेंट करे, ताकि कंपनीज डिसाइड कर पाए कि फ्यूचर में उनको क्या करना है, फ्यूचर में उनको कहाँ जाना है। करियर 247 का जो डेटा एनालिस्ट कोर्स है, इसकी मदद से ऑलरेडी कई हमारे स्टूडेंट्स ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने के काबिल हो चुके हैं। ये हमारे ही एक स्टूडेंट का आपको मैं प्रोजेक्ट दिखा रहा हूं, और ये अगेन जो टोटल स्किल है उसका बस 5 to 6% है। उसके अलावा बहुत सारे और टूल्स होते हैं डेटा एनालिटिक्स में, जिसमें आप अगर प्रोफिशिएंट बन गए तो सडनली जॉब मार्केट में आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे लिंक पर क्लिक करो, अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर और यहाँ पे डिस्काउंट कोड आपसे मांगेंगे, यहाँ पे PG10 डाल देना, नहीं तो बाद में आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाएंगे इस कोर्स के लिए। मेक श्योर टू ऐड द डिस्काउंट कोड PG10। और करियर 247 के कंसल्टेंट की तरफ से आपको कॉल आएगा, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि किस तरीके से अपना करियर आप स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।